हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस IBPS व्यू मीन्स 2025 एग्ज़ाम की। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सेक्शंस थी, रीजनिंग, देन GA, देन इंग्लिश, देन क्वांट एंड देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसमें इस बार लेटर के जगह कॉम्प्रिहेंशन था। तो मैं अब सेक्शन वाइज रिव्यू देती हूँ और मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो बताती हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने 1 मार्कर के सेक्शन को पहले ओपन किया। तो 1 मार्कर के क्वेश्चंस मेरे से जितने भी बन रहे थे मैंने वो बनाया, जैसे कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, फिर और भी जो क्वेश्चन थे वो मैंने बनाया। फिर मैं 2 मार्कर के क्वेश्चन पे गई। तो 2 मार्क्स में जो पजल थी, 3 पजल थी। तो फर्स्ट पजल जो थी वो बहुत ईजी थी, जो स्पोर्ट्स और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी वो बहुत इजी थी, तो उसे मैंने बना लिया। फिर मैंने देखा 2 और पजल थी, एक डायरेक्शन डिस्टेंस की जो कि सिंबल वाले थे, जो कार्ड के जो सिंबल होते हैं उस पर बेस्ड थी, न्यू पैटर्न थी कुछ, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट में चली गई बनाने। तो सिटिंग अरेंजमेंट में तो सर्कुलर वाले मुझसे बन गए, लेकिन जो लीनियर अरेंजमेंट उसे करना था वो नहीं बन रहे थे। तो मैंने पहले तो 1 मार्कर के क्वेश्चन बनाए थे। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था तो मैं टाइम देख रही थी, तो मेरे पास 3 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए थे। तो मैं तो कंडीशंस भी देख रही थी लीनियर अरेंजमेंट के और टाइम भी देख रही थी बार बार, तो मुझसे नहीं बन रहे थे एकदम हड़बड़ी में। अगर मैं इसे 2 मार्क के सेक्शन को पहले बनाती तो शायद ये बन जाता, उतना भी हार्ड नहीं था। वो टाइम की वजह से, हड़बड़ी की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो मैं सोची कि अब तो ये नहीं बनेगा जब 1 मिनट कुछ सेकंड थे या 2 मिनट कुछ सेकंड थे। तो फिर मैं एक और क्वेश्चन थे 2 मार्क के वर्ड फॉर्मेशन के, मीनिंगफुल वर्ड के, तो वो मैं बनाने चल गई। वो भी हड़बड़ी में बनाया। तो मेरा एक वर्ड आया डिस्पेयर, तो मैंने उसके बेसिस पे आंसर कर दिया। लेकिन अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका आंसर प्रेज भी होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तो मैंने डिस्पेयर के बेसिस पे बनाया। और फिर और मेरे पास टाइम बचा था तो मैं 1 मार्क के सेक्शन पे चली गई, स्टेटमेंट बेस पर, क्वेश्चन के। तो उससे मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया, फिर मेरा टाइम ओवर हो गया। तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटैम्प्ट 2 मार्क के 6 क्वेश्चन एंड 1 मार्क के 12 क्वेश्चन। फिर GA की बात करते हैं। तो GA तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बस 4 मंथ्स का पढ़ा था, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि मैंने प्री के बाद ही जो भी पढ़ा है मेंस की तैयारी बस उतना ही किया है हर सेक्शन में। GA इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने GA का ही पढ़ा, और वो भी बस बैंकिंग अवेयरनेस एंड RBI का ही पढ़ा, और करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़ा। और क्वांट और इंग्लिश तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मैंने बस फुल लेंथ मॉक दिया, उसमें जो क्वेश्चंस बनाए बस उतना ही किया। तो GA में मेरे टोटल अटैम्प्ट 7 हुए, 2 मार्क के और 12 हुए। अब इतने अटैम्प्ट कैसे हो गए मैं भी शॉक्ड थी जब मैंने लास्ट में देखा। तो मुझे जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा आ रहा था, जैसे कि CP राधाकृष्णन के स्टेट के गवर्नर थे, वो करंट न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट वो हाल में बने, तो वो मैं बना ली। और एक था ChatGPT को पायलट वाला क्वेश्चन, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, वो मैंने बना लिया। और ऐसा एक पद्मा अवार्ड का था क्वेश्चन, तो वो सब क्वेश्चन मैंने बनाया। और भी क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़ा सा भी लग रहा था कि ये आंसर होगा, मैंने बना दिया। तो इसमें तो अभी तक 2 गलत निकल चुके हैं 1 मार्क के, और भी गलत होंगे आई एम सो श्योर, क्योंकि मेरी तैयारी थी नहीं और मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिया पता नहीं कैसे। तो अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में तो 2 मार्क के जो सेक्शन थे वो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के सारे। लग ही नहीं रहा था कि वो मेंस के क्वेश्चन हैं। 2 मार्क के 4 क्वेश्चन तो मैं श्योर थी कि यही होगा। एक क्वेश्चन जो था उसमें मुझे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, फिर भी मैंने उसे बनाया। तो इंग्लिश में मेरे 2 मार्क से 5 क्वेश्चन हुए और 1 मार्क से 25 क्वेश्चन हुए। इंग्लिश सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी था, इसलिए इतने अटैम्प्ट हुए। देन बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में तो मेरी तैयारी थी नहीं, और क्वांट में भी मेरी DI की तैयारी नहीं है। मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा, कुछ DI वगैरह, बस कुछ चैप्टर्स ही पढ़े अरिथमेटिक के, DI का उतना प्रैक्टिस नहीं किया बस। और प्री में मैं जो ईजी DI होती है एक और एक हार्ड होती है, तो बस ईजी वाला ही बनाती हूँ। तो मैं पहले से सोच गई थी कि DI नहीं बनाना। तो DI में तो तो DI में 2 मार्क्स में DI नहीं आए थे बहुत, जो मेरे लिए अच्छी बात थी। तो 2 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आए थे, जैसे बॉयज़ गर्ल्स के रेशियो वाले जो भी कैलकुलेट थे, वो सब मैंने टाइम लेके बना लिया था। तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मैं बना पाई
क्वांट में, और उसके बाद जो भी टाइम बचा उसमें मैं 4 ही क्वेश्चन 1 मार्क के बनाई। पहले तो 1 मार्क वाला सेक्शन खोलते ही 3 DI लगातार आई, जो कि मैंने स्किप कर दिया। मैंने बस देखा DI और स्किप कर दिया। उसके बाद नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आए जो कि ईजी थे, तो वो सब मैंने बनाया। उसके बाद मेरा टाइम भी ओवर हो गया था। तो टोटल मेरे 109 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे तो मैंने लिख लिया, लेकिन जब RC खोला तो RC बहुत लंबा था, तो उससे मैंने पढ़ लिया, वो RC समझ में भी आ गया। लेकिन जो उसके क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उससे तो मुझे समझ ही नहीं रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ इसका आंसर, तो मैंने उसे सोचा फिर छोड़ दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव की तो वो भी मुझे नहीं समझ में आया। फिर भी मैंने सोचा कुछ लिख देती हूँ, तो फिर उससे कुछ लिखा। फिर थर्ड में कुछ समझ में आ रहा था तो उससे लिखा। फिर जब फोर्थ क्वेश्चन देखा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था पैसेज से, तो मेरे पास 1 2 3 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो फोर्थ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने टाइम देखा तो फिर मैंने शॉर्ट 2 पॉइंट लिख दिया, जैसे कि व्हाट आर द फियर्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग AI। तो फियर्स जो पैसेज में थे 1-2 मैंने मेरे दिमाग में थे, उसे मैंने लिख दिया। टू कट द ह्यूमन स्टाफ एंड जो भी थे शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख दिया। तो ऐसा था मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल। अब देखते हैं क्या होता है। और मैंने प्री का स्कोर कार्ड अभी तक शेयर नहीं किया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।